तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी पोएम के बारे में, जो कि है अ टाइगर इन द जू, जो कि लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। और ये क्लास 10वीं की पोएम है, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है। और इस पूरे पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस पूरे पोएम को मैं ख़त्म करने वाला हूं एक प्रोसेस के ज़रिए, और ये प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं अबाउट पोएट, यानी कि पोएट के बारे में जानने वाले हैं, और उसके बाद जानने वाले हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, इस पोएम में जो कुछ कैरेक्टर्स है उसके बारे में जानने वाले हैं। और दी नेक्स्ट वन इज़ अ स्टोरी ऑफ दिस पोएम। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं इस पोएम में जो स्टोरी है। फिर उसके बाद जानने वाले हैं समरी के बारे में। ठीक है, और अंत में हम लोग जानने वाले हैं इस पूरे पोएम का मैसेज क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अबाउट पोएट, यानी कि पोएट के बारे में। तो ये जो पोएम है वो लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, और इसका पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली नॉरिस है। और इसका जन्म 1921 यूके में हुआ था। और अगर इनकी डेथ की बात की जाए तो 2006 में हुई थी यूएसए में। और अगर इनके ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये एक वेल्स पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ठीक है, तो दोस्तों वेल्स का मतलब जो यहाँ है, जिस प्रकार से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक उसी प्रकार से वेल्स भी एक लैंग्वेज है, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो इस पोएम का जो कैरेक्टर्स है वो मेन कैरेक्टर्स एक टाइगर है। और अब चलिए जानते हैं स्टोरी ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की पूरी स्टोरी क्या है, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा पोएम है उसे 5 स्टैंजा में लिखा गया है। और इस पूरे पोएम में तुलना किया गया है दो टाइगर के बीच में। एक वो टाइगर जो चिड़ियाघर में है, और दूसरा टाइगर जो जंगल में, यानी कि अपने प्राकृतिक आवास में है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो पोएट हैं इस पोएम के वो फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहना चाहते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो दोस्तों, इसमें जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि जो चिड़ियाघर में जो टाइगर है वो क्या करता है कि अपने शरीर में उसके क्या है, पूरे शरीर में उसके काले काले धारियां हैं। ठीक है, और क्या करता है वो अपने पिंजरे में कुछ दूर धीमी गति से क्या करता है, चलता है। ठीक है, 1 पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। और वो क्या करता है कि अपने जो उसके गद्देदार पैर है उससे क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। वेलवेट में मखमल होता है, मखमल, और धीरे धीरे चलता है इन हिज क्वाइट रेस। और काफ़ी गुस्से में है लेकिन शांत है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि वो असहाय है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो अब चलिए जानते हैं सेकंड स्टैंजा के बारे में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। तो दोस्तों, इसमें जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि जो चिड़ियाघर जो टाइगर है उसे होना चाहिए कहाँ, जंगल में होनी चाहिए। जंगल के जो घास है उसमें छाँव में होनी चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। और जो लंबे घास हो उसमें उसे खिसकना चाहिए, उसे फिसलना चाहिए। और नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम डियर्स। ठीक है, और उसे वहाँ होना चाहिए जहाँ जलाशय हो, जलाशय के नज़दीक होना चाहिए, ताकि अगर वहाँ हिरन दिन में प्यासा होने के बाद पानी पीने आए तो वो जो टाइगर है वो उसका शिकार कर सके। और अब चलिए जानते हैं थर्ड स्टैंजा के बारे में। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेस। और उसे क्या करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, गरजना चाहिए। जो उसके आसपास में जो घर हैं, जंगल के बगल में, जंगल के किनारे जो आसपास में घर है, वहाँ क्या करना चाहिए, उसे गरजना चाहिए। ठीक है, गुर्राना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेज। और उसे क्या करना चाहिए, अपने उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत को निकाल के और उसे अपने पंजे को दिखाते हुए गांव के लोगों को डराना चाहिए। अब चलिए जानते हैं फोर्थ स्टैंजा के बारे में कि फोर्थ स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन वो जो टाइगर है वो कहाँ है, एक ईंट और दीवार से बने हुए कोठरी के अंदर है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो पूरी शक्ति है, उसकी जो पूरी ताकत है उस छड़ के बने हुए जो कोठरी है उसके पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और वो क्या करता है कि अपने केज में, अपने पिंजरे में वो धीरे धीरे से चलता है। ठीक है, इग्नोरिंग विजिटर्स। और क्या करता है कि वहाँ के जो आए हुए हैं विजिटर्स उन्हें चिड़ियाघर में देखने,
उनको क्या करता है, वो नज़रअंदाज करता है, उन्हें इग्नोर कर देता है। और चलिए जानते हैं 5वां स्टेंजा यानी कि अंतिम स्टेंजा के बारे में। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। और वो जो टाइगर है वो क्या करता है कि रात में अंतिम आवाज़ जो सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स मतलब कि पुलिस गाड़ी का जो आवाज़ है उसको सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो क्या करता है, देखता है अपने चमकीले आँखों से आसमान की ओर देखता है, चमकते हुए तारों को देखता है। और इस प्रकार से ये जो पोएम है यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब इस पूरे पोएम का मैसेज क्या है। तो दोस्तों इस पूरे पोएम के थ्रू इस पोएम का जो पॉइंट है वो हमें कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य को आज़ादी पसंद है, ठीक उसी प्रकार से जानवरों को भी आज़ादी पसंद है और वो भी पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जानवर भी चाहते हैं कि वो अपने प्राकृतिक आवास में रहे और अपने अनुसार से भोजन करे, अपने अनुसार से शिकार करे जंगल में, जैसे कि एक टाइगर चाहता है, एक शेर चाहता है। तो दोस्तों ये रही इस पोएम की पूरी समरी। और अगर आपको इस पोएम की पूरी समरी को जाननी हो या पढ़नी हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एज अ PDF लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे रिप्लाई देने की। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल